देखिए, ये राहुल गांधी की मुझे लगता है जो राजनीतिक चूक ज़रूर रही। हुँ। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब साल 2020 में चुनाव हुआ था और वहाँ पे आप 70 सीटों पे लड़े थे, तो उस समय ही ये तय था जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में राजद है, छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था ना, उनको लगा कि वोटर अधिकार यात्रा हमारे लिए काफ़ी है? बिल्कुल ये हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस उनका हो सकता है या फिर अब लग रहा है जो जिस पेस से वो बिहार चुनाव लड़ना चाहते थे, बिहार में संगठन को खड़ा करना चाहते थे, एक मजबूत दावेदार पार्टी को बनाना चाहते थे, उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी से आज बहुत बड़ी चूक हो गई है। छठ महापर्व का समापन हो गया है और इसके तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव की जो सियासी गर्मी थी वो अपने चरम पर पहुंच गई है। आज की रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी पूरे 36 दिनों के बाद बिहार आ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में जो माहौल कांग्रेस ने बनाया था, राहुल गांधी ने बनाया था, वो धीरे धीरे ढलता दिखाई दे रहा था क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदगी बिहार में दिखाई ही नहीं दे रही थी। पूरे 36 दिनों के बाद राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। कल महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान भी किया है और उस घोषणा पत्र में एक विवाद हो गया। विवाद यह हुआ कि तेजस्वी यादव की जो तस्वीर थी वो राहुल गांधी से बड़ी थी। तीसरी बात, आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मैथिली ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार में मौजूद हैं। इन्हीं सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है बिहार में छठ महापर्व के बीत जाने के बाद किस तरीके से सियासी गर्मी बिहार में तेज हो गई है और महागठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर किस तरीके का माहौल चल रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सहयोगी शैलेंद्र जी। अब जो बातचीत होगी वो शैलेंद्र जी से होगी। शैलेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, 36 दिनों के बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, प्रचारक भी नहीं कहूंगा, सबसे बड़ा चेहरा कहूंगा, वोटर अधिकार यात्रा में जो माहौल बनाया था कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, लेकिन वो धीरे धीरे डल पड़ गया था। 36 दिनों के बाद बिहार आ रहे हैं। महागठबंधन ने कल अपने घोषणा पत्र का ऐलान भी किया है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कारण तो राहुल गांधी से बेहतर तो मुझे नहीं लगता कोई और बता पाएँगे। जो आखिर जिन चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी लगातार सिर्फ़ आप वोटर अधिकार यात्रा की बात मत कीजिए, उससे पहले भी चाहे वो दरभंगा है, चाहे पटना में आके उन्होंने छात्रों से एससी छात्रों से बात की थी और बड़े सभागार में या अलग-अलग इलाकों में भी वो गए थे। दैट मीन जो चर्चा यहाँ तक होती थी, जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर महीने दौरा कर रहे हैं, हम्म। तो राहुल गांधी ने भी हर महीने दौरा किया। हम्म। इस साल की बात की, जो चुनाव की घोषणा या वोटर अधिकार यात्रा से 5 से 6 बार वो दौरा बिहार का कर चुके थे। लेकिन पिछले 36 दिनों का, आपने कहा ना 36 दिनों का, हम्म। निश्चित रूप से ये 25 सितंबर को उनका एक लास्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है, जिसमें वो पटना में कोई एससी या फिर ओबीसी करके कुछ एक कार्यक्रम था, उसमें एक उनकी तरफ से एक गारंटी पत्र या घोषणा पत्र तरीके से कुछ जारी किया गया था। हम्म। उसके बाद से उनके सोशल मीडिया हैंडल पे बिहार चुनाव से संबंधित कोई भी अपडेट्स नहीं आते हैं। चाहे उसमें बिहार घोषणा चुनाव की जब घोषणा होती है तब कोई अपडेट्स नहीं है, टिकटों को लेकर के या अपने कांग्रेसियों को उत्साहित करने के नज़रिए से कभी कुछ भी नहीं आया। नहीं हो रहा। और अचानक अब आज ये पता चल रहा है जो राहुल गांधी हम्म। चुनावी जनसभा को संबोधित करने और वो भी खासकर मुज़फ्फरपुर और दरभंगा आ रहे हैं। तब जब आपके हाथों से चुनाव प्रचार प्रथम चरण के शुरू हुए को आपने 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय गँवा दिया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था ना, उनको लगा कि वोटर अधिकार यात्रा हमारे लिए काफ़ी है? बिल्कुल ये हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस उनका हो सकता है या फिर अब लग रहा है जो जिस पेस से वो बिहार चुनाव लड़ना चाहते थे, बिहार में संगठन को खड़ा करना चाहते थे, एक मजबूत दावेदार पार्टी को बनाना चाहते थे, उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी से आज बहुत बड़ी चूक हो गई है। हुँ। क्योंकि अब जब आपने मौका दे दिया अपने विरोधियों को दसियों सवाल खड़ा करने का, हुँ। आपने मौका दे दिया गठबंधन में जो आपसी जो एक कहते हैं ना जो समन्वय बनना चाहे, जो एक मजबूती 2 दलों के बीच में, 4 दलों के बीच में एक जो रिश्ता या माहौल बनता है, उसपे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। महागठबंधन के अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या? कल घोषणा पत्र महागठबंधन ने अपना घोषित किया है। एक विवाद हो गया था उसमें, जो बैनर और पोस्टर्स लगे हुए थे, उसमें तेजस्वी यादव जो वहाँ के महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं, उनका तस्वीर बड़ा था, राहुल गांधी का छोटा था। हुँ। उसके बाद एक सवाल और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, सीट शेयरिंग को लेकर के भी आपने एक बहुत अहम बात कहा कि राहुल गांधी का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था कि कांग्रेस हुँ। इतने सीटों पर लड़ेगी। तो क्या वो ये बात मान गए थे कि आरजेडी जो है वो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाली है और आरजेडी की बात ही माननी पड़ेगी हमें अगर हमें महागठबंधन का हिस्सा होना है? देखिए, ये राहुल गांधी की मुझे लगता है जो राजनीतिक चूक ज़रूर रही।
क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब साल 2020 में चुनाव हुआ था और वहाँ पे आप 70 सीटों पे लड़े थे, तो उस समय ही ये तय था जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में राजद है, छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सीटों को लेकर के कोई आप कह सकते हैं ना जो सवाल जवाब कर रहे हों, चाहे कोई अपनी विरोधाभास की स्थिति में गठबंधन में बना रखे थे, तो आपने वो अवसर मतलब कि चूक दिया, जिसमें आप ना सिर्फ गठबंधन को बल्कि पूरे बिहार की जनता को आप ये एक मैसेज दे सकते थे जो गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में रखा था। रही बात दूसरा जो आपने कहा विवाद खड़ा हो गया, निश्चित रूप से ये विवाद तो है। आप किसी भी तरीके से जब उसी राहुल गांधी को जब आप देश का पीएम बता सकते हैं जो आने वाले दिनों में पीएम है, तो ऐसे में फोटो तस्वीरों को छोटा बड़ा रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको ही पता है बिहार में राजद यदि 140 45 42 सीटों पे चुनाव लड़ रही है तो वो बड़े भाई की भूमिका में, और यदि सबसे ज्यादा सीट वो आएंगी तो उसका जो चेहरा है, राजद ने आज से 4 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था जो उनके ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। तो वैसे में तेजस्वी यादव को लेकर के महागठबंधन में तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी, जो क्या वो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं या नहीं। नहीं। आप कह रहे थे ना अभी, हम्म। मैं आपको एक लाइन बस बता दूं, जो कुछ दिन पहले जब सीएम फेस का डिक्लेयर होना था महागठबंधन में, उस समय भी तस्वीरें सिर्फ तेजस्वी की थी, जो गलत था। क्योंकि यदि आपने लड़ाई मिल के लड़ी है और उसमें भी मान लीजिए दूसरे दलों की भूमिका, जैसे मुझे लगता है जो भाकपा माले के नेता हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप पिछली बार उनके स्ट्राइक रेट को देखिए, 19 सीटों में वो चुनाव लड़ते हैं और 12 सीटों पे जीत कर आते हैं, और इस बार भी वो बहुत कम सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव, मुझे लगता है 20 या 21 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यदि वो बंदा अपने आप को सैक्रिफाइस करा, जबकि तब जब उनके पास लोकसभा की 2 सीटें हैं बिहार से, तो वैसी स्थिति में गठबंधन को कैसे मजबूत करने के लिए और एक जॉइंट जिसको कहते हैं ना आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए यदि आप वो अवसर चूक रहे हैं, तो मुझे लगता है ये राजनीतिक समझ की तो कमी है। तो निश्चित रूप से ये चेहरों की बजाय मुद्दों पे आपको अटैक करना चाहिए था, मुद्दों के आधार पर आप ये करना चाहिए था जो शायद आप नहीं कर पाए। आप देखते हैं जो आज क्या चीज़ें राहुल गांधी जब मंच से बोलते हैं तो किन चीज़ों पे या क्या अपनी अपनी कमियों को वो मानते हैं, जैसे कई बार उन्होंने कई मौक़ों पर एक्सेप्ट भी अपनी गलतियों को, अपनी पार्टियों की गलतियों को, कमियों को एक्सेप्ट किया। तो क्या आज वो ऐसा कुछ अपने कैडर को या अपने समर्थकों को या महागठबंधन के मतदाताओं को तो आप किसी भी पार्टी से जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन बावजूद इसके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें कैसी होती है? नहीं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ये बात कह रहे थे कि महागठबंधन में कांग्रेस का जो रोल है वो रीढ़ की हड्डी है। वो बात ये मान चुके थे कि कांग्रेस से कोई डिप्टी सीएम का फेस नहीं होगा या कोई सीएम का फेस नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस सच में रीढ़ की हड्डी है महागठबंधन की? देखिए, हर एक पार्टी जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा होती है, वो निश्चित रूप से रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे वो जिस रूप में भी हो। ज़रूरी नहीं है, जो शरीर जो है हमारा, वो सिर्फ रीढ़ की वजह से नहीं खड़ा होता, उसमें हाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण आँख भी उतने, नाक कान सबकी भूमिका अपनी होती है। यदि कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस ऐसी दूसरी पार्टी थी महागठबंधन में, है अभी भी, जो अधिक सीटों पे लड़ रही है। यदि आज आप 60 सीटों पे भी लड़ रहे हैं, 55 पे भी आप लड़ रहे हैं ना, तो आप बड़ी भूमिका में। तो मेरा सवाल यही था आपसे कि कांग्रेस आपने कहा कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, दीपांकर भट्टाचार्य का आपने जिक्र किया, वीआईपी मुकेश सहनी का आपने जिक्र किया, ये तीसरे चौथे नंबर की पार्टी आती है महागठबंधन में। वहां से डिप्टी सीएम अनाउंस हो जाता है, वहां से दीपांकर भट्टाचार्य ने आपने कहा कि सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता था कि कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर जो फ्रंट रोल में आकर के बिहार पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता था? देखिए, बहुत हुई थी पार्टी की ओर से कोशिशें, जब राहुल गांधी स्वयं चीज़ों को कमान संभाले थे, जब आपको याद होगा जो कैसे वोटर अधिकार यात्रा को बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी, तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने 1 हफ्ते की यात्रा निकाली थी, जो शाहाबाद के इलाके में, जो बक्सर और भोजपुर के इलाकों में या उन इलाकों में हुई थी, और वो 1 हफ्ते की यात्रा चली। दैट मीन जो वो एरिया जहाँ पे राहुल गांधी ने या जो कांग्रेस ने जिन एरिया को छोड़ दिया था, उस एरिया में तेजस्वी मतलब अपनी यात्रा लेके निकले थे। तो ऐसे में यदि आज उन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं जो कांग्रेस को तो इन चीज़ों के दावेदार के रूप में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो यही होती है ना, पहले आप सीट जीत लो, चीज़ों सरकार बनाने की स्थिति में आ जाओ, फिर आप उन चर्चाओं को करना। जैसे मैं एक कहूँगा जो सबक लेने की है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जब 2024 पिछले साल इसी समय हुए थे, तो आपने उस समय देखा था जो कैसे बीजेपी और एनसीपी और शिवसेना, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की वो थी, ये लोग आपस में चुनाव लड़े।
उस समय सीएम फेस के रूप में एकनाथ शिंदे को ही रखा गया, हालाँकि क्या डिक्लेयर किया नहीं किया वो तो हाँ। गठबंधन समझेगा। हुँ, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिणाम जब आता है, देवेंद्र तो फडणवीस। कैसे हुँ, फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं और उनको मनाया जाता है और वो मानते भी हैं। हुँ, तो वैसी स्थिति यदि कुछ भी रहता है तो आप चुनाव के बाद करेंगे ना, तब उस समय क्या होगा ना, जो चुनाव के बाद ये परिस्थितियाँ बनती है, चीज़ें बनती है, तो वैसी स्थिति में फिर आपके कैडर भी या जो आपके पार्टी वर्कर्स हैं वो डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। कम हुँ, से कम ये मैसेज नहीं निकलेगा जो महागठबंधन के अंदर में किसी तरह का अंतर्विरोध है या ये मुश्किलें चल रही है फेस को लेकर के या सीटों को लेकर के या किसी और पोस्ट को लेकर के, हुँ, विधानसभा अध्यक्ष हो या दूसरे तमाम चीज़ों। तो कांग्रेस को मुझे लग रहा है जो थोड़ी-सी तो जैसे देखिए अशोक गहलोत बहुत जाने-माने हुँ, हुँ, समझ में आते हैं और वो संगठन के नज़रिए से हो चाहे राजनीतिक विषाद की चीज़ों को समझने और उसको सुलझाने के मकसद से हो। अंत में जब सीएम फेस का मसला भी महागठबंधन में सुलझा तब जब अशोक गहलोत की एंट्री होती है। हालाँकि पहले उनको चुनाव प्रभारी बना दिया गया था, हुँ, चुनाव पर्यवेक्षक बना दिया गया था कांग्रेस की ओर से बिहार के लिए। लेकिन बावजूद अपनी भूमिका में वो तब आए जब चीज़ों को सँभाल पाए और बहुत लास्ट में। हुँ। चाहते तो इससे बच भी सकते थे, लेकिन यदि वो कांग्रेस यदि ये स्थिति नहीं आने देती तो मुझे लगता है जो बिहार में आज बेहतर पोज़ीशन में मतलब होती वो। टोटल अभी जो बात का निष्कर्ष निकल रहा है कि कहीं न कहीं बैकफुट पे तो है। ख़ैर इन सब से परे एक हुँ, सवाल, एनडीए ने स्टार प्रचारकों का हुजूम लगा दिया है बिहार में। बिल्कुल। मोहन यादव हो हुँ, उसके बाद अमित शाह जी हों, उसके बाद लगातार पवन सिंह भी घूम रहे हैं। तमाम तरीके के लोग प्रचार कर रहे हैं एनडीए को लेकर के। एक तरफ महागठबंधन के अंदर जहाँ आपको लग रहा है कि कभी कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो है स्टार प्रचारकों का हुजूम लगा रही है। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस मामले में बीजेपी को और मुझे तो लगता है क्योंकि बड़े भाई की भूमिका बीजेपी है और उसके पास केंद्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्तर के कई हुँ, नेता ऐसे हुँ, हुँ। मुख्यमंत्री अलग-अलग प्रदेशों में हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी इसमें मीलों आगे हैं महागठबंधन से। चुनाव प्रचार को मैनेज करने से लेकर के अपने नेताओं के उनको उपयोग करने को लेकर के और एक माहौल बनाने में। आपने सही कहा जो आज देखिए, आज 29 हैं और आज केंद्रीय गृह गृह मंत्री मंत्री। अमित शाह वो मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार के लिए दरभंगा आ रहे हैं। इसके अलावा वो बेगूसराय और समस्तीपुर जाने वाले हैं। राजनाथ सिंह आ रहे हैं। हुँ, राजनाथ सिंह की 3 जगहों पे सभा चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अपनी बड़ी एक लंबी-चौड़ी फैन रेखा फॉलोइंग गुप्ता। है। रेखा गुप्ता दिल्ली की हुँ, सीएम वो आ रही हैं। मोहन यादव महाराष्ट्र के सॉरी म एमपी मध्य के। प्रदेश के सीएम हैं वो आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कम से कम उनको फेस की कमी नहीं होगी, उनके मुद्दों की कमी नहीं है और साथ ही साथ अब देखिए कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, हुँ, जो फिर से मुज़फ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तमाम ऐसे चेहरे उनके पास है, तमाम ऐसे लोग ऐसे हैं, जो कहीं न कहीं यदि अपने बयानों के ज़रिए, अपने वक्तव्यों के ज़रिए मतदाताओं को बाँधने की कोशिश कर सकते हैं, अपने सपोर्टर्स को साथ रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी कमी कम से कम महागठबंधन में तो ज़रूर थी। हुँ, क्योंकि अब तक के चुनाव प्रचार में पहले चरण का देखिए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सिर्फ़ अब 6 दिन रह गए हैं पहले चरण के चुनाव प्रचार को खत्म होने। हुँ, ऐसे में तेजस्वी यादव ने ही सिर्फ़ अपने लेवल पे हुँ। जो है वो चुनावी प्रचार किया। जनसंवाद किया और वो भी सिर्फ़ अपनी सीटों के लिए। मुझे नहीं हाँ, लगता है जो शायद किसी महागठबंधन के लिए नहीं। महागठबंधन के दूसरे दलों के लिए या फिर भाकपा माले के नेता दीपंकर अपने उम्मीदवारों के लिए घूम रहे थे। तो हुँ, आज ये पहला मौका है, हुँ, जबकि इससे पहले आप देख लीजिए जो कैसे प्रधानमंत्री आ चुके थे चुनाव प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार के साथ उन्होंने किया। नीतीश कुमार कई जगहों पे नीतीश कुमार आज भी हुँ, वो अपने गृह जिले नालंदा में जा रहे हैं, 4 रोड शो करेंगे वो हुँ, और एक जगह पर उनकी जनसभा भी है। यानी आप हल्के में नहीं ले सकते। नहीं। आप किसी भी एक सीट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं इस नज़रिए से, जो क्या पता वही एक सीट कल आपके लिए भारी पड़ जाए सरकार बनने और ना बनने की ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने कहा कि एनडीए जो प्रचार कर रहा है, वो एनडीए के रूप में कर रहा है। चाहे बिल्कुल। वो आपका एलजेपीआर हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, लेकिन महागठबंधन में ये बात बहुत सटीक आपने कही कि तेजस्वी यादव भी प्रचार कर रहे हैं, तो आरजेडी बहुल क्षेत्रों क्षेत्रों में कर रहे हैं, सीटों पर कर रहे हैं। वीआईपी अगर कर रही है, तो अपना कर रही है। भाकपा माले कर रही है, तो वो अपना कर रही है। तो ये कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करता है क्या? बहुत करेगा क्योंकि देखिए एक है ना, जैसे अब तेजस्वी चेहरा है महागठबंधन के, तो वो पूरा जो सबसे बड़ा स्टेक तेजस्वी का ही लड़ा। हुँ, कई लोग तो ग्राउंड में तो यहाँ तक बात सुनने को आ रही है बिहार में, जब लोग ये भी कह रहे हैं यदि तेजस्वी इस बार चूके ना तो फिर वो शायद कभी उनको आने मौका। वाले समय में मौका ना मिले वो चीफ मिनिस्टर बनने का या
फिर नेतृत्व करने का जिस तरीके से, क्योंकि हो सकता है जो यदि इस बार परफॉर्मेंस कांग्रेस का बेहतर नहीं रहा और उसके आगे पीछे चीज़ें हो, तो कांग्रेस शायद आने वाले समय में वो चुनाव भी ना लड़े। अकेले 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 लड़े लड़ेगी। अकेले जी। अकेले लड़ ले, कम से कम संगठन के नज़रिए से हुँ। उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश में। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा स्टेक यदि दांव पे तेजस्वी का लगा हुआ है, तो लेगेसी। मेहनत भी, उनकी लेगेसी भी है ही उनकी हुँ। चीज़ों को, तो निश्चित रूप से वो चीज़, और खासकर तब जब आप अपने भाई के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, हुँ। वो भी एक मौका आपके हाथ से निकल रहा है, जो परिवार में एकजुटता, क्योंकि जैसे देखिए पिछले चुनाव में रोहिणी आचार्य, उनकी बहन लगातार उनको सपोर्ट कर रही थी, और इस बार वो साइडलाइन में। सीन से गायब है। हुँ। तो ऐसे में है तो बहुत, मतलब कि जिम्मेदारी बड़ी है तेजस्वी की, लेकिन वही है जो महागठबंधन के अंदर उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाए। अब ये देखना होगा जो आने वाले दिनों में कितना मतलब उनको सपोर्ट मिलता है। देखिए आज प्रियंका गांधी, यहाँ लगे इससे मतलब नहीं था, लेकिन बावजूद इसको प्रियंका गांधी आज केरल जा रही हैं। हुँ। यदि आज ज़रूरत आपको बिहार में चुनाव लड़ने की है, बिहार में आपके 60 से 62 उम्मीदवार यदि मैदान में, और तब आप केरल का दौरा कर लेती हैं या दूसरे प्रदेशों का, लेकिन आप बिहार नहीं आ पाती हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी हुँ। मल्लिकार्जुन खड़गे तक, जो पार्टी अध्यक्ष है, कम से कम उनको तो आ जाना चाहिए था बिहार में हुँ। चुनाव प्रचार करने के लिए। शुरुआती लेकिन दौर वो में तो दिखे थे नेतृत्व, वो, लेकिन उसके बाद उसके बाद नहीं। जैसे राहुल गांधी ने यदि दूरी बढ़ा ली ना, तो हुँ। उसके बाद पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हुँ। सितंबर महीने के 25 तारीख के बाद से दूरी बढ़ा पप्पू दी। यादव ने लेकिन मोर्चा संभाला था। पप्पू यादव स्थानीय स्तर है, हुँ। वो सांसद हैं, और वो लगातार सीमांचल के प्रयास कर इलाकों रहे में, और वो लगातार वो क्या भी रहे। यही है ना, आप इवन यहाँ तक देखिए ना, कन्हैया कुमार कितने चुनावी जनसभा में जा रहे हैं, या कितने सीटों पे वो चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो क्या है ऐसा यार, कांग्रेस ने ऐसा क्यों सामने वाले को अपने तरीके से, आप कह सकते हो, जो एक मतलब कि बिल्कुल मैदान, खुला मैदान दे दिया, जाओ और आप हमारे बारे में कुछ भी कह के निकल जाओ। आप चैनलों पे वो आप तमाम जो अलग-अलग हुँ। चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनके आप कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वहाँ पे आप पार्टी स्टैंड को, लाइन को रख रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, आप हुँ। चुनावी जनसभा करने नहीं जा रहे हैं। तो ये है। एक बड़ा मसला है, जिसको मुझे लगता है जो कांग्रेस को रिज़ॉल्व इस करना बार, होगा। हाँ, करना भी होगा, और ये शायद ये चूक गई। यदि पार्टी बेहतर नहीं कर पाई इस बार, हुँ। तो इसकी ज़िम्मेदारी कंप्लीटली बिहार के कांग्रेस नेताओं या उम्मीदवारों से ज़्यादा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हुई होगी। बिल्कुल। ख़ैर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बहुत सारी बातचीत हुई, आपको बहुत सारा कन्क्लूज़न मिला होगा इससे, क्यों कांग्रेस चूक गई, क्या कांग्रेस अभी बैक फुट पे खेल रही है, और बीजेपी और एनडीए ने जो स्टार प्रचारकों का हुजूम लगाया है बिहार में, वो एनडीए को कितना फ़ायदा देगा आने वाले समय में। इन सारी बातचीत से आपको क्या लगता है कि कौन-सी बात सही है, गलत है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए एयर नाउ।